नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की हाय असीम शीर्षज वो। हाय हाय भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, 15 साल का शराबी जीवन रहा और पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद पता चला कि जिस तरीके से मैं शराब पी रहा था वो कोई सिर्फ लत या आदत नहीं है, वो एक बीमारी है। और दोस्तों, मेरे लिए ये एक पहला अनुभव था ये सारी चीज़ें सुनने का। कभी भी मैंने इसके पहले इतना मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता था, अच्छे अच्छे लोगों में बैठता था, लेकिन कभी मैंने सुना नहीं। मेरा अल्कोहलिज्म के दौरान कई डॉक्टरों के साथ में इलाज भी हुआ, लेकिन किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया था। मगर इस एक ही मीटिंग में आने के बाद में पहली बार दोस्तों मेरी वास्तविकता पता चली कि यह कोई लत आदत नहीं है कि जिसको मैं जब चाहे तब बंद कर दूं, जब चाहे तब छोड़ दूं। और ये सही भी था दोस्तों, क्योंकि मैंने 15 सालों में शुरुआत के साल बड़े अच्छे तरीके से मज़े से एंजॉय से शराब पिया। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे शराब बढ़ते गई और मेरी ज़िंदगी में हादसे, बदनामियाँ, बर्बादियाँ होती चली गई, तब मैंने भी दारू बंद करने की बहुत कोशिश की। कभी बंद करने की, कभी कम करने की, लिमिट में पीने की। लेकिन दोस्तों, इसमें कभी मैं सफल नहीं हुआ। कंडीशनली कुछ दिन या एक आध महीना दारू से मैं दूर रहता था, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा शराब आ जाती थी। 2003 में तो दोस्तों जिंदगी में इतना बड़ा सबक मिला। टीबी हो गई, एक पाव से हल्का लंगड़ापन आया, ऐसा पूरा सूख के कांटा बन गया था मैं। और देखने वाले भी बोलते थे कि ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो उस वक्त भी सही, मजबूरी में ही सही, मैं 11 महीने मैं दारू से दूर रहा था। 6 महीना तो मैं बेड पे ही रहा, बाद के 6 महीने बैसाखियों से चला चला। लेकिन दोस्तों, ये कितनी भयानक बीमारी है कि मरते मरते बचने के बाद में भी 11 महीने के बाद में जब मैं फिर काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार कुछ लोगों के साथ में एक बार में बैठना हुआ और नहीं नहीं बोलते बोलते फिर एक बार जिंदगी में शराब आ गई और वापस मेरे हाल जैसे के वैसे। आखिरी के दिन तो ऐसे थे दोस्तों कि रोज मरना रोज जीना, बिल्कुल पूरी तरीके से 24 घंटे डर में। चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना। तो ये सारी चीजें एक बीमारी है, ये नहीं मालूम था। एक ही मीटिंग में आने के बाद में पता चला कि इसे अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी बोला है, मद्यपाश। और हर शराब पीने वाला इस बीमारी में नहीं आता। दुनिया में इतने सारे लोग शराब पी रहे हैं, वो सारे लोग अल्कोहलिक नहीं है, वो सारे अल्कोहलिज्म में नहीं आए हैं। बस मेरे जैसे कुछ प्रतिशत लोग दोस्तों इस बीमारी में आते हैं। और इसके जो लक्षण बताए गए थे कि ये सिर्फ मेरे शरीर को ही लगी हुई बीमारी नहीं है, ये शरीर के साथ साथ मेरे मन को, मेरे मेरी पर्सनालिटी को, मेरी भावनाओं को भी लगी हुई बीमारी है। और दोस्तों, इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरू में ही मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम शराब बंद करने के बाद में ख़त्म नहीं होता। ये प्रोग्राम शराब बंद करने के बाद में शुरू होता है। क्योंकि इसके पहले भी मैं कई बार शराब बंद किया था, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और फिर जब बीमार था तो 11 महीने।
लेकिन उसके बाद में भी ज़िंदगी में शराब आई थी। तो इसीलिए यहाँ मुझे शुरू में ही बताया गया था दोस्तों कि शराब बंद करना तो सिर्फ एक शुरुआत है। जब हम शराब के मामले में कंप्लीट हार मानते हैं, सरेंडर करते हैं, अपनी बर्बादी कबूल करते हैं, ये मान लेते हैं कि नहीं अपन थोड़ी सी पी के नहीं रह सकते, तो कहीं तो भी दोस्तों हमारी शराब बंद हो जाती है। लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई है। अब आगे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया कि ये जो आज शराब बंद है, अगर मैं इसको फिर दोबारा शुरू होने नहीं देना चाहता तो मुझे ये प्रोग्राम आगे का लेना पड़ेगा। 12 कदमों का प्रोग्राम बताया गया और पहले कदम में हार मानने से, दूसरे कदम के तहत मीटिंग में लगातार आने से मेरी शराब बंद हो जाती है। लेकिन मेरी जिंदगी में शराब का खतरा हमेशा बना रहेगा जब तक मैं उन चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से मैं बार बार शराब की तरफ में जा रहा था और फिर दोबारा कभी भी शराब की तरफ जा सकता हूँ। तो जब तक उनको जानूंगा नहीं, उन पे काम नहीं करूँगा, तो मैं हमेशा खतरे में रहूँगा, चाहे कितने भी साल शराब से मैं दूर रहूँ। और ये बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। मेरे पहले आए हुए, मेरे साथ में आए हुए, मेरे बाद में आए हुए कई लोगों को मैंने दारू की तरफ जाते हुए देखा था। कोई महीने भरे के बाद जा रहा, कोई 1 साल के बाद जा रहा, कोई 10-20 साल के बाद में भी दारू पी रहा है। तो आखिरकार मुझे भी समझ में आया दोस्तों कि बिल्कुल जो ये बोल रहे हैं, तो सिर्फ प्रॉब्लम शराब में नहीं है, शराब सिर्फ एक लक्षण है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। असली जड़ है दोस्तों मेरा इज्म, मेरी पर्सनालिटी, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ ऐसे दोष है, जो कमजोरियां है, वो ही दोस्तों मेरे लिए सबसे घातक है। वो इतने पावरफुल है कि वो कभी भी मुझे शराब पिला सकते हैं। और मान लीजिए कि मैंने शराब नहीं पिया, लेकिन अगर ये चरित्र के दोष मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं तो मैं शराब नहीं पीऊंगा, मगर वही पुरानी हरकतें, वही पुराने तौर तरीके, वही पुराने व्यवहार रहेंगे, तो मैं हमेशा खुश नहीं रह पाऊंगा। ये जो मेरे चरित्र के दोष है वो मुझे गलत काम करवाएंगे और वो गलत काम मेरी जिंदगी में हमेशा डर, तनाव, चिंताएं इसको भर के रख देंगे। यानी शराब से दूर हूँ लेकिन सारी परेशानियों में मैं फंसा हुआ हूँ। और मेरे जैसा बेवड़ा दोस्तों ज़्यादा दिनों तक तनाव में, डर में रहा तो कब जाके फिर दारू पी लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए दोस्तों ये प्रोग्राम शराब बंद करने के बाद में मेरी घर की सफाई से शुरू होता है, जो चौथा कदम बोलता है हाउस क्लीनिंग, जिसमें मैं अपना सारा कच्चा चिट्ठा कागज पे उतारता हूँ। और उसमें मुझे पता चलता है दोस्तों कि किस किस प्रकार के चरित्र के दोषों से मैं भरा हुआ हूँ। जब मैंने भी ये किया, एक स्पॉन्सर बनाया, बगैर स्पॉन्सर के, एक मार्गदर्शक के ये प्रोग्राम नहीं हो सकता दोस्तों। मैं अकेले ये प्रोग्राम नहीं ले सकता। तो मुझे एक स्पॉन्सर बनाना पड़ा, एक मार्गदर्शक बनाना पड़ा जो अनुभवी था, मेरे पहले इस प्रोग्राम पे चला हुआ था, उसकी मदद लेनी पड़ी। मैं अकेले इस प्रोग्राम को और अपने चरित्र के दोषों को नहीं समझ सकता था। और जब मैंने देखा दोस्तों तो मैंने माना कि हाँ यार, ये तो चरित्र के दोष मेरे भी साथ काम करते हैं। अव्वल दर्जे का घमंडी इंसान, अहंकार से भरा हुआ, मैं हूं तो कुछ नहीं, खुन्नस, गुस्से से भरा हुआ, पिताजी के प्रति खुन्नस क्योंकि वो भी शराबी थे, तो उन्होंने, उनकी वजह से मैं शराबी बना, उन्होंने मुझे बराबर चीज़ें नहीं प्रोवाइड की, घर में उनकी वजह से तनाव रहता था, तो उनसे खुन्नस, गुस्सा। और वो लिस्ट लंबी लंबी थी, बहुत लोगों से मेरी गुस्सा और खुन्नस थी। सेक्स का प्रॉब्लम था, जवान था, कुंवारा था, शादीशुदा नहीं था, तो जरूर आज बोल सकता हूँ कि सेक्स के भी प्रॉब्लम थे। ईर्ष्या, साथ वाले लोग आगे बढ़ रहे, लोग ताने मार रहे, तो वो जलन से भरा हुआ, लोगों की तरक्की देखनी नहीं होती है।
तो ऐसे अनगिनत चरित्र के दोषों से दोस्तों कई तो भी मैं भरा हुआ था। और ये जो चरित्र के दोष है, ये मैं पता चला कि कभी भी मुझे 2 मिनट में दारू पिला सकते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा रही कि ए में आने के बाद में जरूर ये चरित्र के दोष मेरे साथ काम कर रहे थे। घमंड भी था, सेक्स की भावना भी थी, गुस्सा खुन्नस भी थी, लालच भी थी, जलन भी थी। मगर लगातार ए के टच में रहने की वजह से, इस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की वजह से ए में आने के बाद मुझे दोबारा दारू पीने की गरज नहीं गिरी दोस्तों। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इन चरित्र के दोषों की वजह से ये जो मद्य विरहित जिंदगी थी, ये शराब से दूर जो जिंदगी थी, उसका मैं आनंद नहीं उठा पा रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो दारू से दूर हूँ, ए में अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, अच्छी सर्विस करके नाम कमा रहा हूँ, लेकिन समाधान नहीं था, जिसको ए में ड्राई सोबर बोलते हैं। तो फिर धीरे धीरे पता चला दोस्तों, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से, लिटरेचर से, कि जब तक मैं अपनी पर्सनैलिटी को बदलने का काम नहीं करूँगा, मेरे चरित्र के दोषों पे, मेरे स्वभाव की कमजोरियों पे काम नहीं करूँगा, पुराने तौर तरीके व्यवहार नहीं बदलूंगा, तो मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ए में आने के बाद में भी मैं लफड़ों में गिर सकता हूँ। ए में आने के बाद में भी लालच के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में, सट्टा जुआ लैटरी, 2 नंबर के काम, अनैतिक संबंध, गुस्सा, इन सारी चीज़ों का शिकार मैं हो सकता हूँ। और इसका अगर मैं शिकार बना तो मेरी जिंदगी जिंदगी में कभी कोई खुशियाँ और मज़ा नहीं रहेगा। मैं हमेशा डरा हुआ रहूँगा, मैं हमेशा परेशान और तनाव में रहूँगा, और ये चीज़ें कभी भी मुझे दोबारा दारू की तरफ लेके जा सकती है। जब दोस्तों इन चीज़ों को मैंने समझा, एक एक दिन के आधार पे स्पॉन्सर की मदद से इस पर मैं काम करने लगा, और आज भी दोस्तों निरंतर इस पर काम चालू है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमारे अंदर के सारे चरित्र के दोष निकल जाते हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर में फिर रहती ही नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम परफेक्शन का नहीं है, प्रोग्रेस का है। ये सारे चरित्र के दोष कमजोरियाँ आज भी मेरे अंदर में है, लेकिन इस प्रोग्राम की मदद लेने की वजह से, इन कदमों पे काम करने की वजह से, ईश्वर की प्रार्थना करने से, स्पॉन्सर की मदद लेने से, निरंतर मीटिंग में आते रहने की वजह से, कहीं तो भी जैसे शराब के मामले में मैंने संयम रखा हूँ कि आज मैं शराब को ना बोल सकता हूँ, तो वैसे ही ये चरित्र के दोष मेरे अंदर जब जागते हैं दोस्तों, तो तुरंत उस पर मैं नज़र रखता हूँ, तुरंत ख्याल करता हूँ। कभी कभी गलती हो भी जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी घमंड बढ़ जाता है, कभी लालच भी आ जाती है। लेकिन आज मैं जानता हूँ, रोज एक ही मीटिंग में एक दूसरों के अनुभव सुनने की वजह से मैं अलर्ट रहता। आज का डेली रिफ्लेक्शन भी है दोस्तों, विजिलेंस, सावधानी, सतर्कता। तो रोज मुझको सावधान रहना पड़ता है, विजिलेंट रहना पड़ता है, सतर्कता रहनी पड़ती है, क्योंकि मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ कि जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार का शराबी, हमेशा का शराबी। तो ये अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, शराब बंद करने के बाद में भी मरते दम तक मेरे साथ रहने वाली है। इसका एक ही उपाय है दोस्तों, जो ए में मैंने सीखा, रोज अपनी बीमारी का स्वीकार करो और रोज इस पे नज़र रखो, 1 डे एट ए टाइम। और यही वजह है दोस्तों, आज भी इस बीमारी पे, अपने चरित्र के दोषों पे, अपनी भावनाओं की कमजोरियों पे काम करने की वजह से शराब से मैं दूर हूँ, और अपने परिवार के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन और खुशनुमा ज़िंदगी आज मैं बिता रहा हूँ। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।